डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताजा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम चढ़े, कहां रही गिरावट और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के बुलेटिन में खास तौर पर हमारा फोकस होगा सूरजमुखी, हल्दी, काली मिर्च, जौ, मक्का और सोयाबीन पर। इसके अलावा आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बक्सरा मंडी में 705 रुपए गिरकर 3400 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। धोराजी मंडी में आई 100 रुपए की तेजी। चौदह लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचा मक्का का निर्यात। जम्मूसर मंडी में 200 रुपए चढ़ा बाजार भाव। पेरुम्बवूर मंडी में 65,000 रुपए रहा काली मिर्च का बाजार भाव। निर्यात 20,000 टन के पार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन के बाजार के साथ। बता दें कि देश की ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य रही। सोमवार को हाजिर बाजार में भाव मिले जुले रहे। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस खरीफ सीजन में पैदावार पिछले साल से ज्यादा हो सकती है। उपज बढ़ने पर इसका असर बाजार भाव पर दिखेगा। वहीं सोयाबीन किसान अच्छी फसल की उम्मीद में है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में 30 अगस्त को सोयाबीन का भाव था 4,105 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 705 रुपए लुढ़ककर 3,400 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 30 अगस्त के दिन यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,205 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव 100 रुपए चढ़कर 4,305 रुपए पर हुए। हालांकि मोडासा मंडी में बीते शनिवार को पीली सोयाबीन 4,485 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके सौदे 5 रुपए नरम होकर 4,480 रुपए पर हुए। राजुला मंडी की बात करें तो यहाँ 30 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 3,965 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदों में 190 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,775 रुपए। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो सोयाबीन के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। आइए इसके बारे में जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार को लेकर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी आपकी।
जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन के भावों में भी हमने यहाँ पर उछाल आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है। हालांकि इस बार सोयाबीन की फसल बड़ी थी, मगर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने ये भी देखा है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ सकती है, जिसका असर सोयाबीन की प्राइस पे पड़ सकता है। त्योहारी मांग के चलते भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है और कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक स्तर के वैश्विक कारणों की वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, तो ऐसे में इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको सोयाबीन को अभी होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप में कमी बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है, उसकी वजह से आवक बाधित हो सकती है और आगे त्योहारी मांग का भी असर रहेगा। हमें लगता है किसानों को सोयाबीन को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर इंतजार करके चलना ही सही रहेगा हमारे सोयाबीन के किसानों के लिए। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। और अनुज जी, इसी के साथ आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्का के बाजार की। बता दें कि साल 2024 में मक्का का जो निर्यात है 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। घरेलू मंडियों में सोमवार को मक्का के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि आवक सामान्य रही। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस बार मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, जिसका असर बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों देश की मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 31 अगस्त को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 1 सितंबर को 200 रुपए बढ़कर 2200 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की बोडेली मंडी में भी सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 31 अगस्त को मक्का का भाव 2081 रुपए था, जो 1 सितंबर को 4 रुपए की बढ़त के साथ 2085 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी इस दौरान मक्का के भाव अलग अलग रहे। अतरौली मंडी में मक्का 1950 रुपए क्विंटल बिका, जबकि बबराला मंडी में देसी लाल मक्का 1980 रुपए पर और डिबाई मंडी में हाइब्रिड मक्का 2230 रुपए क्विंटल पर बिका। अनुमान है कि इस साल देश में मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल मक्का उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। इतनी अधिक पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई दे सकता है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात के मामले में 14वें स्थान पर आता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य हैं जहां मक्का की पैदावार अच्छी होती है। हालांकि उपज अधिक होने के बावजूद घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने लगभग 14.42 लाख मीट्रिक टन का मक्का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। तो मक्का के बाजार का हाल भी आपने जाना। आइए इस पर भी हम जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं। मक्का का जो बाजार भाव है कैसा रह सकता है? अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के के भावों में हमने एक नरमी आते हुए देखी है। इस बार मक्के की पैदावार बढ़ी है, मौसम अनुकूल होने की वजह से मक्के की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। मंडियों में आवक भी बनी हुई है और हम देख रहे हैं उसकी वजह से भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिला है। आने वाले दिनों में लग रहा है कि मक्के के भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है, आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि डिमांड भी बढ़ी है, मगर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो एक नरमी का माहौल सा बना हुआ है। तो ऐसे में आगे हमारे किसान क्या कर सकते हैं? मक्के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, आवक का असर रहेगा, पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। लग रहा है कि आगे भी पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आगे भी नरमी का अनुमान है। ऐसे में बिकवाली करके चलना ही सलाह सही रहेगा। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। मक्का की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। खीरे के बाजार की जानकारी आइए आप तक वहां जाते हैं। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। खीरे का बाजार भाव 4500 रुपए रहा, जबकि बता
दें हरियाणा की पानीपत मंडी में खीरा 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे हुए 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बाजार भाव रहा 2500 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव आपको बताए हमने आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और ऐसे ही अलग अलग जिंसों के बाजार की जानकारी आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ई-नाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाइए और देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर आप विभिन्न जिंसों के जो बाजार भाव बने हुए हैं, किस स्तर पर हैं, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। योजना बनाइए, अच्छी दाम पर बिकवाली कीजिए और अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। तो ई-नाम को जरूर अपनाइए। बात हो गई ई-नाम की, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी और जौ की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात जौ के बाजार की। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18.44 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का बाजार भाव 2288 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि कोटा मंडी का हाल बताएं आपको तो यहां पर सौदे हुए 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में 2360 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। रायबरेली मंडी में 2340 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि इस साल जौ की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। तो जौ के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर भी जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, जौ के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जौ की अगर बात करें तो जौ की पैदावार में बढ़त अनुमानित है। हमने देखा है कि मोटे अनाजों में जौ की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पैदावार भी बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में मिला जुला कारोबार रह सकता है। हालांकि छोटी मोटी उठापटक हो सकती है, मगर फिलहाल अगर हम देखें तो ओवरऑल बाजार एक दायरे में रहेंगे। पैदावार बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जौ के बाजार में फिलहाल एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। बिल्कुल, तो एक सीमित सा दायरा बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे अच्छी जो उपज के दाम हैं वो हासिल कर पाएं? जौ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि पैदावार बढ़ रही है और आगे चलकर नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को जौ को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में एक मिला जुला कारोबार हो सकता है। बिल्कुल, तो बिकवाली करके ही चलना सही रहेगा। जौ के किसानों को यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा, जिससे अच्छे दाम अर्जित कर पाए। जौ के बाद आइए अब बात आलू के बाजार भाव की। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की बिकवाली हुई 1240 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की फाजिलका मंडी में आलू 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 750 रुपए प्रति क्विंटल पर। सूरतगढ़ मंडी का हाल बताएं तो बिकवाली हुई 1550 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार
अनुसार है। आलू के बाद अब बुलेटिन में बात हल्दी की। इन दिनों देश की मंडियों में हल्दी की आवक कुछ कम नजर आ रही है। इस वजह से मंडियों में सौदे कम हो रहे हैं। एक मार्क नेट के ताजा आंकड़ों के अनुसार सोमवार को आंध्र प्रदेश की कडप्पा मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का बाजार भाव रहा 8,012 रुपए प्रति क्विंटल। और फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करते हैं, यहाँ पर सौदे हुए 10,522 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि आवक कम होने के बावजूद मांग लगातार बनी हुई है, इसलिए दाम स्थिर है। निर्यात की बात करते हैं तो इस साल हल्दी के निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1.76 लाख टन से ज्यादा हल्दी निर्यात हुई है। ये पिछले साल के 1.62 लाख टन की तुलना में लगभग 14,300 टन ज्यादा है। निर्यात का बढ़ना ये साफ दिखाता है कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में इसका निर्यात और भी बढ़ सकता है। तो हल्दी के बाजार का हाल हमने जाना। आवक कम है लेकिन मांग बनी हुई है, जिससे दाम में स्थिरता है। वहीं अगर हम निर्यात की बात करें तो इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो अनुज जी, इन सभी पहलुओं को देखते हुए क्या कहेंगे, हल्दी का जो बाजार है आगे कैसा रह सकता है? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाजार में हमने तेजी आती हुई देखी है। इस बार हल्दी का निर्यात बढ़ा है, पिछले साल के मुकाबले हल्दी के निर्यात में इजाफा हुआ है। डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि हल्दी की पैदावार बढ़ी है, भारत के अंदर इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमने भावों में पहले नरमी आती हुई देखी थी। फिलहाल अगर हम अभी बात करें तो एक उछाल हल्दी के भावों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, घरेलू डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में हल्दी के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जो तेजी आप कह रहे हैं कि देखने को मिल सकती है, तो उसका लाभ कैसे उठाएं हमारे किसान, सलाह क्या देंगे आप? हल्दी के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी हल्दी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमने सभी मसालों का निर्यात बढ़ते हुए देखा है। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में हल्दी के भावों में तेजी का रुख रहेगा। किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके हल्दी के किसान चल सकते हैं, जिससे आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकें और अच्छी मुनाफा वसूली कर सके। तो देखिए, जैसे हल्दी के दाम में आगे बेहतरी का अनुमान है, ऐसे ही आप अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जान सकते हैं। ई-नाम को अपना सकते हैं। ई-नाम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और 1500 से भी ज्यादा जो मंडियां हैं इसके तहत लिस्टेड हैं। आप वहां पर अलग अलग जिन्सों की बाजार की जो जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी कड़ी मेहनत का अच्छा दाम हासिल कर पाएंगे। तो ई-नाम को जरूर अपनाइए, इसे अपने लिए लाभकारी जरूर बनाइए। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सूरजमुखी और काली मिर्च का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं काली मिर्च की। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एक मार्क नेट के आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर को केरल की पेरम्बवूर मंडी में काली मिर्च का जो बाजार भाव है 65,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हम जिक्र करते हैं थलसेरी मंडी का, तो इसकी कीमत यहां रही 66,000 रुपए प्रति क्विंटल। जो बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताया कि आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में यह बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे
साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में काली मिर्च का निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बने हुए हैं, जिससे प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। तो ऐसे में अनुज जी, क्या कहेंगे आप काली मिर्च के बाजार को लेकर? काली मिर्च की अगर बात करें तो काली मिर्च का भी निर्यात इस बार बढ़ा है। अगर हम सभी मसालों की बात करें तो सभी मसालों का निर्यात बढ़ा है, जिसमें काली मिर्च भी शामिल है। काली मिर्च की हालांकि पैदावार बढ़ी है, मगर उसके साथ साथ काली मिर्च का निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा है कि काली मिर्च के भावों में एक इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। छोटी अवधि में लग रहा है कि काली मिर्च के भावों में तेजी का रुख आ सकता है, और जिस तरीके से हमारी बाकी देशों के साथ बात चल रही है, लग रहा है कि आगे भी काली मिर्च की निर्यात में इजाफा देखने को मिल सकता है और भावों में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाव में तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में सलाह क्या देंगे आप हमारे काली मिर्च के किसानों को? काली मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको काली मिर्च को फिलहाल अभी होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, डिमांड का असर रहेगा, भावों में भी तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को मसालों में काली मिर्च में होल्ड करके चले, निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। अच्छे दाम मिल सकते हैं हमारे किसानों को, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलना चाहिए हमारे काली मिर्च के किसानों को। तो बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं नींबू के बाजार भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में नींबू की बिकवाली हुई 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की बरवाला मंडी में नींबू 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। नींबू के बाद आई अब बुलेटिन में बात सूरजमुखी के बाजार की। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2024-25 में देश में सूरजमुखी की पैदावार बढ़कर लगभग 1.96 लाख टन रहने की उम्मीद है। ये पिछले साल की 1.73 लाख टन की पैदावार से करीब 23,000 टन अधिक है। यानी इस बार सूरजमुखी की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पैदावार बढ़ने का असर बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सूरजमुखी की आवक सीमित है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। सूरजमुखी का बीज बता दें आपको, इसका जो एमएसपी है साल 2024-25 में 7,280 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 7,721 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो सूरजमुखी के बाजार की जानकारी अभी हमने हासिल की है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, कैसे हमारे किसानों को कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे सूरजमुखी के बाजार को लेकर आप? सूरजमुखी के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। लंबी अवधि में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। त्योहारी मांग का असर छोटी अवधि पर रहेगा, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलना सही रहेगा हमारे जो किसान हैं उनको, और आगे आने वाली तेजी का वो लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसे में किसानों को आप विस्तृत सलाह क्या देंगे? अगर हम एक्सपोर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों का निर्यात मांग बढ़ी है, मसालों का निर्यात बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का रुख आ सकता है, जिसमें हल्दी, धनिया, जीरा, इलायची सभी में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर मसालों पर ध्यान रखते हैं, मसालों को होल्ड करते हैं, तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सूरजमुखी के साथ साथ हमारे विशेषज्ञ ने विशेष सलाह के बारे में भी जानकारी दी कि मसालों के जो किसान हैं उन्हें किस तरह के कदम उठाने चाहिए। तो मसालों के किसानों के लिए ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसी के साथ अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं, आपका धन्यवाद। और आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। टमाटर का बाजार भाव 2,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसके साथ ही हम आपको जानकारी दें हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की, तो भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। धर्मशाला मंडी की बात करें 3,750 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना है जो सभी बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें अलग अलग जिन्सों की जानकारी आपने हासिल की। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है हमारे किसानों को अपनी उपज का सही दाम लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपने हमें यहाँ तक ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। It's a matter of life and death. फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर। भगवान उम्र लंबी करे। एक को प्यार। फौज में भर्ती होकर या तो जल्दी मरेगा नहीं तो जनरल बनेगा। दूध का गिलास पकड़ते हुए तुम्हारे हाथ। दूसरे को फटकार। फौज में भर्ती होकर बंदूक कैसे पकड़ोगे? आज केवल के लिए। नफरत। पापा ने मुझे मारा माँ। कुर्बानी की बात है यार। दो भाइयों के जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी, फिल्म जिंदा दिल। कदम से कदम मिलाकर चलो। तुम भी कभी कुछ बनने की सोचोगे? वादा किया जो प्यार में, जिसमें मुख्य भूमिका में है ऋषि कपूर, नीतू सिंह, प्राण, रुपेश कुमार और अन्य कलाकार। रुपया उठाओ और चालू हो जाओ। बहा दो मेरा खून, काट दो गोली मेरे सीने में। मेरे पापा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं जाना नहीं, अभी नहीं जाना नहीं। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जिंदा दिल 2 सितंबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। आज का जो मेगा टास्क है आपका, 10 किलो आपको यहाँ से सब्जियाँ निकालनी है जो कि आज के ऑर्डर हैं और इन्हें पूरा करना है। इसकी समय सीमा है 3 घंटे के अंदर निकालनी भी है, सॉर्टिंग भी करनी है और डिलीवरी के लिए उसे तैयार भी करना है। बहुत ही एक्साइटेड था सुबह जब मैं आया था यहाँ पर, पूरे जोश के साथ आया था, लेकिन जैसे ही मुझे टास्क के बारे में पता चला तो मैं हैरान हो गया क्योंकि ऐसा टास्क मैंने सोचा ही नहीं था।
खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।